ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा और ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता और इसे जितना बांटा जाए ये उतनी ही बढ़ती है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख और इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन जारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2023 के टर्म एंड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। छात्र अब अपने असाइनमेंट 15 मई 2023 तक जमा करा सकते हैं। इसके अलावा छात्र अपना प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क और डिसर्टेशन आदि भी 31 मई 2023 तक जमा करा सकते हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए इग्नू की रीजनल सर्विसेज डिवीजन से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार ने हमें बताया, इग्नू के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। विश्वविद्यालय द्वारा जून 2023 सत्र के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने अपने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं किए हैं, कृपया अपने हैंड रिटन असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्रों पर 15 मई या उससे पहले जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय केंद्र से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी एक सूचना है जिनको अपने प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, डिसर्टेशन या अन्य रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट है उसको जमा करना है। उसके लिए भी अंतिम तिथि 31 मई है और इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है। आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको अपने जो कंपोनेंट है जमा कर सकते हैं और इसके लिए लिंक है इग्नू की वेबसाइट पर दिया गया है। तो कृपया अतिशीघ्र ही अपना जो कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम का उसको पूरा करके और अपनी रिपोर्ट अपलोड करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार इग्नू के जुलाई सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट online.r.ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि री रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 15 जून है। जो भी छात्र जुलाई 2023 सत्र के लिए विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वे 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हर वर्ष कई छात्र छात्राएं विभिन्न प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक पूरा करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। ऐसी ही इग्नू की एक पूर्व छात्रा कविता काम्बोज ने इग्नू से PhD डिग्री प्राप्त कर अपने सपने को पूरा किया। इग्नू से जुड़े अपने अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए और हमें बताया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता काम्बोज और मैंने अपनी PhD की है फ्रॉम द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और मेरा एक्सपीरियंस इग्नू के साथ बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर एक इंटरेस्ट बच्चों का दिखाया जाता है वो है पब्लिकेशंस। और जिस तरह से आप अपना जो इंटरेस्ट एरिया है या फिर जो आपने अभी तक काम किया है वो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो और बच्चों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाता है, वो एक अच्छी चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। मैंने अपनी PhD की है प्रोफेसर नवल किशोर सर के अंडर और उन्होंने जिस तरह
जैसे एक फादर की तरह साथ दिया है, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मेरा साथ दिया है इस पीएचडी को कंप्लीट करने में। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी स्कॉलर्स इग्नू से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वो सब चीज मिलती है जो एक अच्छे वातावरण में मिलनी चाहिए। 11 मई 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। आप तो जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी की हर क्षेत्र में कितनी जरूरत है। जिस तरह से प्रत्येक विकसित और विकासशील देश अपने अपने परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्तियों से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं, उसी प्रकार भारत भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाकर अपने वैज्ञानिकों को उनके कार्यों के लिए सम्मान प्रदान करता है। इसी उपलक्ष्य में 11 मई 2023 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को संबोधित किया। विषय था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। इस विशेष आयोजन का सीधा प्रसारण इग्नू के एफएम चैनल ज्ञानवाणी, टीवी चैनल ज्ञान दर्शन और वेब लिंक ज्ञान धारा पर भी किया गया। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। एक किसान बनने के अलावा एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर की। एक एग्रीकल्चर इंजीनियर कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए उपकरणों और मशीनरी को डिजाइन करने, मौजूदा खेती के तरीकों में सुधार करने की कोशिश करता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर किसानों और व्यवसायों को भूमि उपयोग पर सलाह भी देता है। इसके अलावा फसलों और आसपास के पर्यावरण पर मौजूदा प्रक्रियाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए मौसम और जीपीएस डेटा का भी उपयोग करता है। इस भूमिका में एग्रीकल्चर इंजीनियर को एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसके लिए एक एग्रीकल्चर इंजीनियर को गणित, विज्ञान और समस्या समाधान के साथ साथ रचनात्मक होने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी सक्षम होना जरूरी है। अब बात करते हैं फार्म मैनेजर की। एक फार्म मैनेजर फार्म के संचालन की निगरानी करने और बजट मापदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही कृषि भवनों और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था भी करते हैं। इसके अलावा वे खेत के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप सॉइल और प्लांट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। एक सॉइल और प्लांट साइंटिस्ट मिट्टी की संरचना का परीक्षण करता है और ये पता लगाता है कि ये मिट्टी पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। फिर बात होती है कंजर्वेशन प्लानर की। कंजर्वेशन प्लानर भूमि के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए अहम निर्णय लेते हैं। एक कंजर्वेशन प्लानर के दैनिक कार्यों में रिपोर्ट तैयार करना, बजट विकसित करना, किसी भी पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। फिर आते हैं कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट। एक कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट पूरी उत्पादन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग में शामिल होते हैं, जिसमें भोजन, फसलों और पौधों के बढ़ने, कटाई, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री की मॉनिटरिंग करना शामिल होता है। कृषि जैसे प्रैक्टिकल और क्रिटिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए आपको कुछ चीजों में स्किल्ड होने की आवश्यकता होती है, जो एक एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले छात्र के लिए अनिवार्य है। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं, वे सरकारी और प्राइवेट दोनों ही विभागों में नौकरी पा सकते हैं। जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अगर वे नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना खुद का एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताए वो डिफरेंट ऑप्शंस जो कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत आते हैं और जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन दोनों पदों के लिए 22 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iitd.ac.in पर। नेशनल कमीशन फॉर विमेन में रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप 31 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.ncw.nic.in पर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप इस पद के लिए 31 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.trai.gov.in पर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर और हिंदी ऑफिसर के पद के लिए आप 12 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nhai.gov.in पर। तो ये थी रोजगार संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 7 मई 1663 में लंदन में रॉयल नाम का पहला थिएटर खुला। 8 मई 1886 में दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का उत्पादन शुरू हुआ। 9 मई 1866 को महान नेता, समाज सुधारक और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। 9 मई 1874 में बॉम्बे में, जो वर्तमान समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है, पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार शुरू हुई। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, जब मेरठ रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाया। 11 मई 1940 को बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। पूरी दुनिया में 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स, नर्सेज आदि को अक्सर भगवान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि धरती पर जान बचाने का साहस और प्रतिभा केवल उनमें ही मौजूद है। इसी त्याग और समर्पण के भाव को दुनिया को बताने के लिए पूरा विश्व 12 मई यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाता है। 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने इंटरनेशनल नर्स डे को मनाना शुरू किया। इस दिन यानी 12 मई को मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। फ्लोरेंस एक समाज सुधारक और इंग्लिश नर्स थीं। दुनिया भर में नर्सिंग प्रोफेशन को सम्मान देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर।
आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा